यही साथियों, आर के एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं राम कुमार दुबे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। तो आप सभी लोग कैसे हो? तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग ठीक होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों 11वीं क्लास की मैथ्स अध्याय 2, जिस अध्याय 2 का नाम क्या है? संबंध और फलन। तो आज हम जो है संबंध और फलन को पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग अच्छे से समझने की कोशिश करना कि हम किस तरह जो है संबंध और फलन को करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान देना बच्चों। तो हम संबंध और फलन में जो है सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 प्रश्नावली 2.1 प्रश्नावली 2.1 हम पढ़ने जा रहे हैं। x/3 + 1 कॉमा y - 2/3 और इधर बराबर में दिया है, इधर दिया है अपना 5/3 कॉमा 1/3 है। क्या है? अगर है तो इसमें क्या याद करना अपने को? x और y के मान क्या याद करना है? x बराबर अपने याद करना है और y बराबर अपने को याद करना है। मतलब इसका मतलब ये है कि अपने को x और y के मान याद करना है। ठीक है, जब भी ध्यान देना बच्चों, जब भी हमने अगर बराबर का निशान दिया है, क्या दिया है? बराबर का निशान दिया है, और यहाँ पे ध्यान देना, इतनी जगह ध्यान देना, ये x/3 + 1 है, x/x/3 धन 1 है, तो ये किसके बराबर रहेगा? ये तो दोनों के बीच में कॉमा है। क्या है? दोनों के बीच में कॉमा है, तो ये वाला जो पहला जो अवयव है, ये पहले अवयव से बराबर होता है, पहले अवयव के बराबर होता है, और जो दूसरा अवयव रहता है ये दूसरे अवयव के बराबर रहता है। क्या समझ आई? मतलब ये पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर। मतलब समझो। ठीक है, अपन यहाँ क्या कर रहे हैं? हम चालू कर रहे हैं। इसका मतलब ये है अपने को x/3 धन 1, ये वाला जो पूरा का पूरा जो भाग है कॉमा के पहले वाला, ये वाला जो भाग है इसके बराबर होता है। बात समझ आएगी? ठीक है, मतलब x/3 धन 1 बराबर किससे करेंगे? ये बराबर है, बराबर किसके? 5/3 के। बात समझ आ रही है बच्चों? ठीक है, इस रूप में अपने को करना है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ये धन 1 है तो इसमें इसको इधर पक्षांतर करूंगा मैं। ठीक है, तो x/3 बराबर ये 5/3 आ जाएगा, 5/3, और ये धन, जब भी कोई भी संख्या अगर धन में रहे तो जब बराबर के बाद जब जाती है, जब उधर उसका पक्षांतर करते हैं तो किसमें जाती है? धन वाली संख्या ऋण में जाती है। क्या जाती है? ऋण में। तो क्या जाएगा अपना x/3 बराबर, अपन क्या लेंगे? दोनों का 3 और 1 का क्या लेंगे? अपन लघुत्तम में लेंगे बच्चों, 3 और 1 का लघुत्तम लेंगे, 3 का भाग 3 में देंगे, कितने बार जाएगा? 1 बार, और 1 का भाग किसमें करेंगे? जस्ट ऊपर वाली संख्या में, 5 1 5 5, तो माइनस का माइनस 1 का भाग 3 में देंगे, कितने बार जाएगा? 3 बार, 3 का भाग जस्ट इसके ऊपर वाली संख्या करते हैं, तो 3 1 कम 3, तो मतलब x/3 आ जाएगा। क्या जाएगा कुछ? x/3, और 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 2, और बटे कितना जाएगा? 3 आ जाएगा। बात समझ आ रही है? जब भी हर वाली संख्या दोनों एक दूसरे के बराबर रहे और दोनों संख्या सेम रहती है तो ये संख्या कट जाती है। जैसे मान लो ये हर से हर कट जाएगा, पूरा कट गया, बचेगा x बराबर क्या जाएगा बच्चों? अपना 2 आ जाएगा। क्या जाएगा? x बराबर, तो अपना x बराबर आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये किसका मान निकल गया अपने पास? ये x का मान निकल गया। बात समझ आ रही है? चलो, अब किसका मान निकालना? हमको y का निकालना है। तो जिस तरह अपन ने इसके बराबर किए थे, पहले वाले के बराबर होता है, इसी तरह दूसरे वाले के बराबर होता है। बात समझ आ रही है? चलो, अब दूसरा निकालने अपन, ये दूसरा है, ये दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर रहता है। ठीक है, चलो, अब x बराबर कितना आ गया बच्चों? अपना 2 आ गया। 2 लिख देंगे अपन। ठीक है, चलो, अब इसमें अपन y - 2/3 बराबर, ये क्या है? बराबर, और कॉमा, ये कॉमा के बाद ये दूसरी संख्या थी, इस कॉमा के बाद ये दूसरी संख्या है, तो कितना जाएगा अपना? 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब बार बराबर, यहाँ 1/3 आ जाएगा। क्या जाएगा? 1/3 आ जाएगा। मैंने बताया था कि जब भी ऋण वाली संख्या रहती है तो कहीं में जाती है धन में, और धन वाली रहती है तो उधर के कहीं जाती है। ठीक है, बात समझ आ रही है? ऋण वाली धन में जाती है, धन वाली ऋण में जाती है, गुणा वाली भाग में जाती है, भाग वाली गुणा में जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जब पक्षांतर करके टाइम में जाएगी, धन में जाएगी, तो कितना जाएगा अपना? 2/3 आएगा। क्या आएगा? 2/3 बराबर, इन 3 और 3 का लघुत्तम लेके कितना जाएगा? ठीक है, कितना आता है? 3 आता है। कितना आता है? 3, 3 का भाग 3 में कितने बार? 1 बार, 1 का भाग किसमें जाता है? 1 में। ये धन का धन, 3 का भाग 3 में कितने बार जाएगा? 1 बार, और 1 का गुणा किसमें करना है? 2 में, तो 1 दूनी 2। बात समझ आ रही है? चलो, अब बार बराबर कितना जाएगा? 2 और 1 कितना हो गया? 3, और 3 बटे कितना जाएगा? 3, और 3 का भाग 3 में कितने बार जाएगा? 1 बार, तो y का मान कितना आ गया बच्चों? 1 आ जाएगा। कितना जाएगा? 1 आ जाएगा। ये निकला किसका? y का मान। बात समझ आ रही है? तो उसने क्या बोला था? प्रश्न क्रमांक इसमें ये कहा था कि इन दोनों को कंपेयर करके x और y का मान निकालिए। तो इसमें जिसने क्या निकाला, x बराबर आ गया 2 और y बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। तो यही है इसका आंसर। बात समझ आ रही है आप सभी को? ठीक है, चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, किस तरह से जो है
संबंध और फलन का जो पहला क्वेश्चन किए और आप लोगों को शायद अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर जिसको समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में अपना जो है उससे लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा तो लिख सकते हो। ठीक है, तो हम और अच्छे बेहतर तरीके से हम इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग एक काम करना, सभी लोग अपने दोस्तों या फिर जो भी भाई हो बहन हो, जो भी पढ़ने वाले जितने भी जो व्यक्ति है, तो उन सभी को वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, और शेयर करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है, चलो अब आगे अपन क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर जिसने अगर जो अध्याय 1 नहीं देखा है, इस 11th क्लास का पहला चैप्टर नहीं देखा है, तो पहले जो वीडियो में अपलोड करके रख चुका हूँ उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब 12th क्लास में भी काम आ गई है, ये पूरा 12th क्लास में काम आ गई वाला। ठीक है, तो पहला उसको भी देखिए, तो पहले मैंने अपलोड कर चुका हूँ और अभी जो वाला चल रहा है इसमें आप देख सकते हो, मैं पर डे जो क्या है इसमें अपलोड कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलो आगे हम करते हैं। अब हम जो है प्रश्न क्रमांक दूसरा करने जा रहे हैं। तो ठीक है, इसमें तो मैं पूरा तो नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन समझने की कोशिश करना। चलो लिख लीजिए। तो ठीक है बच्चों, चलो आगे हम करने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन लिखा है कि जो प्रश्न क्रमांक 2 जो लिखा है, इसमें लिखा है कि समुच्चय ए में 3 अवयव है। समुच्चय ए में कितने अवयव है? 3 अवयव है, तथा बी में ये जो समुच्चय दिया है 3, 4, 5 दिया है, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अवयवों की संख्या अपने को ज्ञात करना है। लेकिन इसमें अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात करें? तो एक फार्मूला होता है बच्चों, इस फार्मूले के जरिए हम लोग अवयवों की संख्या इसमें हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलो ध्यान देना इसमें। तो यहाँ पे ये रहता है ए क्रॉस बी बराबर होता है, यहाँ पे क्या होता है? एन होता है, एन ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है? एन ए गुणा एन बी। ये होता है इसका फार्मूला। क्या होता है? ये फार्मूला होता है। ठीक है, आप समझ आइए। चलो अब इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें ध्यान देना। ए में कितने अवयव है? 3 अवयव है। कितने अवयव है बच्चों? 3 अवयव दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? दिया है, तो क्या कर दिया आपने को? एन ए बराबर है, मतलब ये जो है अवयवों की संख्या दिया है, इसलिए अपन एन लगाते हैं इसमें। तो ए बराबर कितना दिया है? 3 दिया है। कितना दिया बच्चों? 3 दिया है। और बी के जो बी में जितने भी अवयव दिए हैं उसकी संख्या लिख लेंगे अपन। ठीक है, तो संख्या कितनी है इनकी? ध्यान देना, बी में कितने अवयव है? 1, ये क्या है? 3, 4, 5 है, ये संख्या है, लेकिन अवयव कितने हैं इसमें? 3 अवयव है, 1, 2 और 3 अवयव है। यहाँ पे कितना जाएगा? 3 आ जाएगा। बात समझ आ रही है? बस कुछ नहीं, अब क्या रख देंगे? एन ए बराबर क्या रख देंगे अपन? 3, और एन बी बराबर क्या रख देंगे अपन? 3 रख देंगे। मतलब जहाँ जहाँ होगा वहाँ पे रख देंगे, इसमें इस फार्मूले में रख देंगे। ठीक है, तो अपने क्या निकालना है? ए क्रॉस बी निकालना है। निकालना बच्चों में ए क्रॉस बी निकालना है, तो इसलिए क्या करेंगे अपन? यहाँ पे लिख देंगे कि ए क्रॉस बी बराबर अपने क्या ज्ञात करना है? ये ज्ञात करना है, ए क्रॉस बी बराबर। ठीक है, तो फार्मूला मान रखते हैं अपन, यहाँ पर अगर रखते हैं ए क्रॉस बी बराबर, यहाँ पे क्या है अपना? एन ए बराबर कितना दिया अपना? यहाँ पे पहले फार्मूला ए बराबर लिख दिया हमने, गुणा एन और बी। ये क्या है? फार्मूला है। क्या है? बस मान बस रखना है, इसमें कुछ नहीं। ए क्रॉस बी बराबर एन ए बराबर कितना है आपके पास? 3, और एन बी बराबर कितना है आपके पास? 3, तो आंसर कितना जाएगा बच्चों? 9, 3 3 9। तो एन ए क्रॉस बी बराबर कितना जाएगा बच्चों? 9 है। कितना जाएगा? ये 9 जाएगा। अगर यहाँ पे देखने जाते हैं कितना जाएगा? ये एन ए क्रॉस बी बराबर कितना जाएगा? ये 3 गुणी 3 था, अर्थात एन ए क्रॉस बी बराबर कितना जाएगा? 3 3 9। तो ये है इसका आंसर। इसमें क्या बोला था कि ए क्रॉस बी बराबर कितना होगा? तो ये अपन ने निकाल दिया। ठीक है, तो ए क्रॉस बी बराबर कितना आ गया? 9 आ जाएगा। ये है दूसरे का आंसर। बात समझ आ रही है? ठीक है, इसमें डाउट बाकी लिखा है, इसमें शायद आप लोगों ने लिखा होगा, तो इसलिए मैंने ये वाला यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो एक बार समझने की कोशिश करो। प्रश्न क्रमांक 2 है, समुच्चय ए में कितने अवयव है? 3 अवयव है, तथा बी में कितने अवयव है? 1, 2, 3। तो यहाँ पे बी में कितने अवयव है? 3। तो मैंने क्या इसमें क्या याद करना था अपने को? ए क्रॉस बी ज्ञात करना था, तो ए क्रॉस बी बराबर अपने ज्ञात करना था, ये ज्ञात कर दिया। तो ए क्रॉस बी कितना हो गया? 9। ठीक है, इस तरह अपने को प्रश्न क्रमांक 2 को हल करना था। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि हम किस तरह इस क्वेश्चन को किए हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है अपन? अब हम प्रश्न क्रमांक जो है तीसरा करने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या लिखा है? इसमें दिया है यदि यहाँ पे दिया है कि जी बराबर कितना दिया है? 7 और 8 दिया है। क्या दिया है? जी बराबर 7 और 8 दिया है, और एच बराबर क्या दिया है? 5, 4 और 2 दिया है। ठीक है, तो अपने को इसमें क्या ज्ञात करना है? जी गुणित एच और
एच गुणित जी अपने को ज्ञात करना है, ये अपने को ज्ञात करना है। तो ये अपने को ज्ञात करने से पहले एक बात आप सबको समझ आ गया होगा, अब क्या करना, अपने को जी गुणित एच निकालना है और फिर एच गुणित जी निकालना है। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलो अब करते हैं अपना क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पर से हम चालू हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, अपने को सबसे पहले जी गुणित एच निकालना है। चलो ये जो वीडियो क्या बोलते हैं, आपने क्या निकालना है, जी गुणित एच निकालना है, जी गुणित एच निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इससे जो 7 का बड़ा है ऐसे समझना है, यहाँ पे 7,8 लिखा है, या फिर मैं दूसरे इसमें समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लो ये ए है और ये बी है। ठीक है, इधर अपना ये अपना सी डी और ई एक दे दिया मान लो। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे अपन, इस ए का बड़ा, इस ए का क्रॉस इसमें करना है, इसमें करना है, इसमें करना है। बात समझ आ रही है, इसका इसके साथ, फिर इसके साथ, इसका इसके साथ। ठीक है, फिर इसी तरह इस बी का भी इसी के साथ करना है। जब मैं जैसे ए के साथ किया था वैसे ही इसके साथ करना है, बी के साथ भी करना है। ठीक है, चलो अब समझने की कोशिश करें किस तरह से तरीके से करना है अपने को। तो यहाँ पे समझना, इस 7 का इसमें अपन करेंगे 7,5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 7,5 लिखेंगे। बात समझ आ रही है, क्या लिखेंगे, 7,5 लिखेंगे बच्चों। ठीक है, ये 7,5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 7,5। मतलब इस 7 का गुणा इसमें, गुणा ही समझो, मान लो गुणा ही करना है, बट लेकिन समझना है कि अपन क्या कर रहे हैं, गुणा ही करना है। इस 7 का गुणा पहले 5 में किया तो 7,5, फिर कॉमा लगाया हमने, फिर इसी 7 का किसके साथ करना है, 4 के साथ, 7,4। ठीक है, फिर इसी 7 का किसके साथ करेंगे, 7,2, 7,2। बात समझ आ रही, इस 7 का अपन इससे भी कर दिया, इसके साथ क्रॉस कर दिया, इसके साथ भी। बात समझ आ रही। ठीक है, अब किसका लिखेंगे अपन, 8 का। किसका लिखेंगे बच्चों, अपन 8 का लिखेंगे। इस 8 का अपन 5 के साथ कितना जाएगा, 8,5। ठीक है, फिर इस 8 का 4 के साथ 8,4, फिर इस 8 का इस 2 के साथ 8,2। तो ये बन गया इसका क्या, ये है इसका आंसर। क्या निकालना था, जी गुणित एच निकालना था, जी क्रॉस एच निकालना था। जैसे क्या आया हमने सबसे पहले किया हमने, इस 7 को 5 के साथ लिखिए, इस 7 को 4 के साथ लिखिए, इस 7 को 2 के साथ लिखिए। बात समझ आ रही है। फिर इस 8 को उठाया, फिर इस 8 का 5 के साथ, फिर इस 8 का 4 के साथ, फिर इस 8 का 2 के साथ। तो अपने ये इस तरह से अपन इसको हल किया। ठीक है, अपन बस यहाँ पे ध्यान देना, ये पहले जी है तो पहले जी के अवयव आते हैं, जी के अवयव आएंगे, फिर सबसे पहले किसके अवयव आएंगे, जी के अवयव, फिर क्रॉस में किसके अवयव आते हैं, एच के अवयव आते हैं। बात समझ आ रही है। ठीक है, अगर मैंने इतना ही, अगर कोई क्वेश्चन आता है केवल इतना दिया है, ये पूछता है कि जी और एच का मान ज्ञात करो, क्या जी और एच का मान ज्ञात करो, तो इसमें ये क्रॉस बी बराबर दिया मान लो, तो यहाँ पे दिया 3,4 दिया है। क्या दिया है, 3,4 का 4 दिया है। तो समझना ये ए का मान क्या कहलाएगा अपना 3 और बी का मान क्या कहलाएगा अपना 4 कहलाएगा। बात समझ आ रही है। इसका मतलब ये है कि इस जी का मान क्या जाएगा 7 और एच का मान कितना जाएगा 5। फिर दूसरे वाले में चले, इस जी का मान 7, एच का मान 4। बात समझ आ रही है। ठीक है, जब भी अपने को एच और जी का मान निकालना रहा तो, या फिर ए या बी का मान निकालना रहा, जो भी इसमें दिया रहेगा, इसमें तो पहले वाले का पहले वाले के साथ कंपेयर होता है, बाद वाले का बाद वाले के साथ कंपेयर होता है। बात समझ आई है। अब क्या निकालना अपने को, एच और जी निकालना है। क्या निकालना बच्चों, एच और जी निकालना है, एच क्रॉस जी निकालना है। अब इसका मतलब क्या है कि अब किसके अवयव देना अपने को, एच का जो अवयव है शुरू में क्या लेना अपने को, एच की जितनी भी जो अवयव है उसको लेना है। अब अगर समझ नहीं आ रहा है तो ये जो जी और एच है ना, जी और एच है ना, उसको पलट दो पूरा। क्या करना है, उसको पलट दो। मतलब पहले 7 5 था, अब कितना लिख दो 5 और 7। बात समझ आ रही है। कॉमा लिख दिए, पहले 7 4 था, अब कितना लिख देंगे 4 और 7। कॉमा पहले 7 2 था, अब क्या लिख देंगे अपन 2 और 7 लिख देंगे। पहले क्या था अपना 8 और 5 था, अब क्या लिख देंगे अपन 5 और 8 लिख देंगे। पहले क्या था अपना 8 और 4 था, अब क्या लिख देंगे 4 और 8 लिख देंगे। पहले 8 और 2 था, अब क्या लिख देंगे 2 और 8 लिख देंगे। इस तरह अपने को क्या निकालना था, एच और जी का मान निकालना था। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। तो अपन ने जो क्वेश्चन किए हैं तो आप सभी को अच्छे तरह से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको किस तरह से अपने को हल करना है। ठीक है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेगा। और ध्यान रखें आप सभी को जो उदाहरण दिए हैं, ठीक है, उदाहरण कौन कौन से दिए हैं, इसमें उदाहरण दिए हैं, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। ठीक है, इन सभी को आप लोगों को करना है। बात समझ आ रही है। ठीक है, तो चौथा नंबर जो क्वेश्चन दिया है, इसमें विकल्प दिया है। क्या दिया है बच्चों, विकल्प दिया है। तो इसमें सत्य और असत्य लगाना है, ये आप लोगों को करना है।
चलो अब हम करने जा रहे हैं प्रश्न क्रमांक 5वां। प्रश्न क्रमांक कौन सा? 5वां। और प्रश्न क्रमांक 4 आप लोगों को करना है कि कौन सा सत्य आ रहा है, कौन सा सत्य आ रहा है। ठीक है, छांट के करना है। चलो मैं जो है मैं सवाल आप सभी को बता दे रहा हूँ। चलो मैं प्रश्न क्रमांक 5वां कर देता हूँ। यहाँ पे दिया है a बराबर दिया है -1, -1 दिया है। तो a क्रॉस a ज्ञात कीजिए। क्या करना है? ज्ञात कीजिए। ये अपने को क्या करना है? ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है? जैसे मान लो मैं जब भी यहाँ पे कोई संख्या दी रहती थी, क्या जब भी यहाँ कोई संख्या दी रहती थी, जैसे मान लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया रहता था? a बराबर कोई भी आपने 2 और 3 दिया रहता था। क्या रहता था? 2 और 3 दिया रहता था। ठीक है, और b बराबर कितना दिया रहता था? मान लो 4, 5 और 6 दिया रहता था। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसका इसके साथ रखते थे, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। जैसे 2,4 लिखते थे, फिर 2,5 लिखते थे, फिर 2,6 लिखते थे। क्या लिखते थे? 2,6 लिखते थे। फिर इस 3 का इसके साथ करते थे, 3,4 लिखते थे, फिर 3,5 लिखते थे। इस तरह अपन पूरा का पूरा जो है क्रमिक युग में लिखते हैं, मतलब कि क्रमिक युग में लिखते थे इसको। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो इसी तरह ये क्या करना है? अब यहाँ पे केवल ए दिया है। क्या दिया है? केवल ए दिया है, और ए के साथ ही अपने को 3 बार क्रॉस करना है। क्या करना है? 3 बार क्रॉस करना है। 1, 2 और 3 बार क्रॉस करना है। पहले 2 बार था, ए और बी का करना था, लेकिन अब इस बार तीनों के तीनों ए दिया है, तो इसको कैसा करना है ये समझना। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलो आगे हम करते हैं। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ए दिया है, इसका मतलब क्या है? ए क्रॉस ए के साथ करना है। तो सबसे पहले मैं ए क्रॉस ए कर दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ? ए क्रॉस ए कर दूंगा। ठीक है, या फिर इसको मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ए को डबल बार लिख देता हूँ। यहाँ ए बराबर -1 और 1 दिया है, और एक और ए में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे -1 और 1। ठीक है, ये मतलब ए को मैंने कितने बार लिखा हूँ? यहाँ पे डबल बार लिखते हूँ, और वो जितने जो अवयव है इसमें कोई अवयव को मैंने डबल बार लिख दिया। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है? सबसे पहले ए क्रॉस ए निकालना है। क्या निकालना है? ए क्रॉस ए निकालना है। इसका मतलब क्या है कि इस -1 का गुणा इसमें करना है, सॉरी -1 का इसमें भी करना है, इसमें भी करना है। बात समझ आ रही है? फिर 1 का इसमें करना है और इसमें करना है। बात समझ आ रही है? ठीक है, करें स्टार्ट करते हैं। इस -1 का -1 के साथ करना है। पहले अपन ये संक्षेप लिखते हैं, -1 और ये वाला -1 पुस्तक लगा दें। फिर इस -1 का 1 के साथ -1,1। बात समझ आ रही है बच्चों? इसका गुणा अपन दोनों में कर दिया, और इस 1 का गुणा इसमें दोनों करें। गुणा नहीं करना है, मतलब केवल समझो, मतलब उसके साथ ही बिठाना। मान लो 1, -1, 1, -1। ठीक है, फिर से 1 और 1, 1, 1। बात समझ आ रही है? तो ये है इसके क्या अवयव। बात समझ आ रही है? चलो क्या किया आपने? इस माइनस का इसके साथ कर दिए, फिर माइनस का 1 के साथ कर दिए, फिर 1 का -1 के साथ, फिर 1 का 1 के साथ। तो कितने अवयव निकल गए? 4 अवयव निकल गए। ठीक है, ये क्या निकला अपना? ए क्रॉस ए निकला है। अपने को निकालना क्या है? ए क्रॉस ए निकालना है, मतलब ए क्रॉस ए निकालना है। बात समझ आ रही है? तो अपन इसमें कैसे करेंगे? इस माइनस का गुणा जो है इनमें करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे और इसमें करेंगे। बात समझ आ रही है? फिर इस 1 का गुणा जो है इसमें करेंगे, इसमें करना है, इसमें करना है, इसमें करना है। गुणा नहीं करना है, लेकिन बोल रहा हूँ बस गुणा ही समझना, बट लेकिन करना है, बेकारना बिल्कुल नहीं। ठीक है, मतलब इसको वैसे ही वैसे लिखना है। जैसा है 2 लिखे हैं तो इसकी साइड में एक और संख्या लिख दो। चलो समझने की कोशिश करना। इस -1 का गुणा इसमें कर देना। पहले तो अपन क्वेश्चन लिखते हैं, -1, फिर ये -1 और ये वाला -1 लिख दिए। चलो इस माइनस का इसमें कर रहे हैं अपन -1 और 1। पहले ये वाला लिख रहा हूँ मैं, फिर ये दोनों को बाद में लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो अब फिर स्टार्ट करते हैं। ये -1 फिर 1 फिर -1। ठीक है, ये वाला -1 और 1, 1। ठीक है, अब इसी तरह इसका भी इन सभी में करना जैसे अपने -1 किए थे। चलो 1 फिर -1 और -1। ठीक है, फिर इस तरह इस 1 का इसके साथ, पहले 1 फिर -1 फिर 1, फिर इसका इसके साथ। चलो इधर लिख देता हूँ, इधर लिख गए। अब इसके साथ करें अपन। ठीक है, 1, 1, -1। ठीक है, फिर 1 का 1 के साथ 1, 1, तीनों ये करेंगे, और यहाँ पर निशान क्या लगेगा बच्चों? तो बात समझ आ रही है? तो इस तरह अपने को ए क्रॉस का ये जो मान निकला है। बात समझ आ रही है?
चलो इस तरह अपने को हल करना है। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि हम किस तरह जो है प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। और ये संबंध और फलन जो है ये 11वीं के लिए नहीं, ये 12वीं के बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको सभी, चाहे 11वीं का हो चाहे 12वीं का स्टूडेंट हो, इसको अच्छे तरह से समझना है। ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक है, चलो आगे का क्वेश्चन क्या है, अपन प्रश्न क्रमांक 6 करते हैं, फिर इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, चलो ज़्यादा रात भी हो गई है और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ कम से कम ये समय हो रहा है 10:30 बजे तक। ठीक है, रात के 10:30 बज रहे हैं, इसलिए फिर भी मैं ये वीडियो को आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। चलो अब हम आगे करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अब हम प्रश्न क्रमांक 6 करने जा रहे हैं। अब प्रश्न क्रमांक 6 जो क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन दिया था बच्चों मैंने आप लोगों को यहाँ पे a क्रॉस b बराबर दिया है, a क्रॉस b बराबर दिया है, इसमें a x दिया है कॉमा a y दिया है कॉमा b x दिया है कॉमा और b y दिया है, और फिर बाद में यहाँ पे ये क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, अब इसमें ये बोला है तो a और b ज्ञात कीजिए। ए और बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैंने तुम्हें जो पिछला जो क्वेश्चन बताया था, कौन सा क्वेश्चन बताया, मुझे ऐसा लगता है शायद तीसरा नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को बताया था। उसमें ये बताया था कि इसमें ए का मान कौन सा होगा और बी का मान कौन सा होगा। बात समझ आ रही है? तो अपने को यहाँ पे जो दिया था, यहाँ पे डायरेक्ट मान लो हल कर रहे हैं, इसमें जो मान दिया है यहाँ पे ए क्रॉस बी दिया है। ठीक है, ये जो मान दिया है इसमें ए एक्स दिया है कॉमा ए वाई दिया है कॉमा बी एक्स दिया है कॉमा बी वाई दिया है, ये दिया है। तो इसमें ये क्या ज्ञात करना है अपने को, ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मुझे ये बताओ बच्चों, यहाँ पे ए बराबर क्या जाएगा, यहाँ पे ए है, ए का मान ये है, यहाँ पर भी ए है। ये वाले जो पूरे जो मान है, ये जो पूरे जो मान के हाथ में शुरू वाले देखने जो मान रहेंगे, किसके मान कहेंगे, ए वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये सभी किसके मान है, ये मान है ए के। किसके मान है, ए के। तो इसको अगर ए के अगर में लिख लें अपन, यहाँ पे ए के अगर क्या क्या लेंगे, ए और बी लेंगे। अब ये बात सोचना कि सर यहाँ पे कितने बार है, ये डबल बार क्यों नहीं लिखे। तुम्हें पता है कि यहाँ पे जब भी किसी संख्या की या फिर किसी जो है किसी भी संख्या की ना डबल बार पुनरावृत्ति होती है तो अपन इसको एक ही बार लिखते हैं। बात समझ आ रही है? जैसे ये डबल बार है तो इसको एक ही बार लिखना है। बात समझ आई? चलो ठीक है, अब दूसरा क्या लिखेंगे अपन, दूसरे अगर क्या है अपने पास, तो बी बराबर कितना जाएगा बच्चों, यहाँ बी बराबर जाएगा जो बाद वाले जो है एक्स और वाई, एक्स और वाई। बात समझ आ रही है? तो ये एक्स के आंसर है, यही अपने को एक्स और वाई के मान अपने को याद करना है। ठीक है, ये बी बराबर क्या, बाद वाले जो इसके मान कहलाएंगे, बाद वाले ये जो बाद वाले जो मान कहलाएंगे ना। ठीक है, किसके मान कहलाएंगे, तुमने क्या लिख दिया, एक्स और वाई लिख दिया। ठीक है, तो आई होप आप सभी को अच्छे तरह से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह अपने को ये क्वेश्चन को हल करना है और अगली क्लास जो है हम अगले दिन इसको बना के और अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को जो पिछली जो क्लास थी मेरी, उस क्लास को भी अच्छी तरह से देखना है। ठीक है, बात समझ आ रही है? और वीडियो को सभी दोस्तों के मोबाइल में शेयर करना है। सभी को बोलना है कि जो है इस वीडियो को सभी लोग देखें और अपने सभी साथी को अपने जो है शेयर करें, उनको भेजें। ठीक है, और उनको ये बोलना है कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, और शेयर करें। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो आप सभी को गुड नाइट। और अगला जो लेक्चर है हम अगले दिन यहाँ पे अपलोड करेंगे, मतलब और अच्छी तरह से इसको हम और समझाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग 11वीं के स्टूडेंट हो या फिर 12वीं के स्टूडेंट हो, इस वीडियो को सभी लोग को देखना है। ठीक है, जय हिंद साथियों।